जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है? ये है क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, घड़ी और कैलेंडर को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें घड़ी वाला टॉपिक। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो इसमें जो सबसे छोटी और मोटी सुई होती है उसको क्या कहते हैं? घंटे की सुई। ठीक है, या फिर जो है आवर जो सुई कहते हैं। फिर जो सेकंड होती है हमारी, वो होती है मिनट। ठीक है, मिनट की सुई इसको कहते हैं, जो थोड़ी सी लंबी होगी। थर्ड वन होती है जो सेकंड की सुई, जो कि पतली और लंबी होगी। इसका उतना रोल नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर मिनट और जो घंटा आवर, ये इन दो सुइयों से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो इससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 60 सेकंड का क्या होता है? 60 सेकंड का होता है 1 मिनट। क्या होता है? 1 मिनट। ठीक है, 60 सेकंड का 1 मिनट, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। 60 मिनट का क्या होगा? तो 60 मिनट का हो जाता है हमारा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। अब आगे जो 30 मिनट होता है उसको क्या कहते हैं? आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा उसको कहते हैं, हाफ एन आवर या आधा घंटा इसको कहते हैं। ये बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी कुछ भाषाएं होती है, जैसे 15 मिनट के समय को क्या कहते हैं? उसको घंटे की भाषा में कहते हैं क्वार्टर ऑफ एन आवर। ठीक है, यानी कि क्वार्टर ऑफ अ घंटा की, जो घंटे का क्या होता है? क्वार्टर, एक चौथाई। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या? क्वार्टर ऑफ एन आवर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, ये बेसिक हैं। ठीक है, ये कोई जो है एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। मैंने घड़ी भी ला रखा हूँ, जो एक वॉच है, काफ़ी समय से यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो वॉच कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो वॉच कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका काम अभी आने वाला है, मैं आगे बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिनको कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो घड़ी की मिनट और घंटा वाली सुई है, ये दोनों जो राइट एंगल है वो कितनी बार बनाते हैं 12 घंटे में? 12 घंटे में बनाते हैं ये। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार बनाते हैं। कितने बार? 22 टाइम्स। यानी कि 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितने बार बनाएंगे? तो 24 घंटे में ये बनाते हैं 44 बार। क्या बनाते हैं? 44 टाइम्स या 44 बार क्या बनाते हैं? जो राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल इस प्रकार का कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तभी ये मैंने घड़ी यहाँ पर रख रखी है। अब जैसे अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुई है, ये 12 बजे है। ठीक है, मान लीजिए अब हम इसको आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको आगे करेंगे, ये एक क्या बन गया? ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल बन गया, ट्रायंगल सॉरी नहीं, ये सिर्फ राइट एंगल। तो राइट एंगल एक बार बन गया। अब आगे और घुमाएंगे तो ये कितने बार बन गया? ये 2 बार एंगल बन गया। तो ऐसे ही ये एंगल कितने बार बनते हैं? ये बनते हैं आपका 12 घंटे में बनते हैं 22 बार, यानी कि 24 घंटे में बनेंगे 44 बार। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार का बन सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, फंडामेंटल जो बिंदु है वो यही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो दोनों है वो स्ट्रेट कितनी बार आती है? तो 12 घंटे में 11 बार और 22 घंटे में 24 बार। स्ट्रेट यानी कि ये घंटे की सुई है या फिर ये मिनट की सुई, तो ये दोनों स्ट्रेट कितने बार आते हैं? ये आते हैं 11 टाइम्स। कितने में? 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, तो यानी कि 24 घंटे में आ जाएंगे 11 दूना 22 बार। ठीक है, 22 बार ये सीध में आते हैं। ठीक है, सीध में मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से। जैसे ये है, तो सीध में आपका हो गया ये। ठीक है, तो ये एक बार आए इस प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बाकी इसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये बेसिक हो गया। अब दूसरा आता है हमारा
जो ये घड़ी है देखिए, ठीक है, जो ये घड़ी है आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितना घूम रही है, ये देखिए ये पूरा घूम रहा है। यानी कि ये एंगल अगर यहाँ से लेके चलें, 0 से लेकर चलें, तो ये 45, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री, यानी कि टोटल कितना बनाएगी, 360 डिग्री यहाँ पर आपका एंगल बनेगा। अब बात आती है कि ये जो मिनट या फिर ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री, तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ बातें यहाँ पर बेसिक्स ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले 60 मिनट, 60 मिनट में कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ, ठीक है। 60 मिनट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट में कितना होगा, क्या करेंगे, तो 60 को इसके नीचे लेके चलेंगे, तो 60 से भागा कर देंगे, ठीक है। इसको ये जो है ये कट जाएंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा 6 डिग्री। तो ये कंक्लूजन हमारा आया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक फंडामेंटल है। तो 1 मिनट में होता है आपका, 6 डिग्री ये घूमती है, कौन सी, मिनट की सुई, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री ये घूमती है। तो ठीक है, इसी के आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा कि 1 घंटे में, यानी कि जैसे घंटे की सुई जो हमारी होती है आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई, घंटे की सुई, तो 30 डिग्री में कितना घूमेगी, 30 डिग्री है। 1 डिग्री में हमारा घूमता था कितना, 6 डिग्री, तो 6 डिग्री गुणा 5, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा आवर एंड का आ जाएगा। अब आता है कि हमारा जो, क्योंकि 5 हमने क्यों लिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको चित्र को देखिए, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये 5, ये क्या हुआ, 1 घंटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटा हुआ नहीं, तो इसीलिए हमने गुणा 5 किया, तो ये 30 डिग्री हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सही आ गया। अब हमारा आता है कि जैसे ये तो हो गया 30 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में कितना ये घूमेगी, ठीक है, ये 1 घंटे का था, ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री जो है घंटे की सुई घूमती है, ये घंटे का आ गया। अब बात करेंगे कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना घूमेगी, ठीक है। तो लिखते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, तो कितने डिग्री घूमेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 30 में 6, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 60 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे की बात करी हमने, 1 मिनट में, क्योंकि मिनट में कह रखे है ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा हाफ डिग्री, यानी कि 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई, जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो घंटे की सुई आधे डिग्री जो है आगे को बढ़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। और आधे यानी कि जो 1 घंटे में कितना बढ़ती है, 1 घंटे में बढ़ती है 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में जो हमारी ये सुई होती है, देखिए 1 घंटे में जो हमारी सुई है वो कितना घूमेगी, देखिए 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक गई, यानी कि 5 मिनट जितना ये घूमी है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 6 यानी कि 30 डिग्री। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इतना हमें बेसिक यहाँ पर पता रखना है। तो कैलेंडर में जो, सॉरी हमारा जो क्लॉक है उसमें ये सारी चीज़ें अगर आपको ध्यान में है तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ये बेसिक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हैं तो आप जो भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने इसका बेसिक जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब इसके अंत में एक क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लगाएंगे। तो उससे पहले एक बार घड़ी और कैलेंडर यानी कि कैलेंडर वाला टॉपिक भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले घड़ी से रिलेटेड एक प्रश्न हल कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं कैलेंडर की तरफ। तो एक प्रश्न मैंने यहाँ पर रख रखा है, बेसिक प्रश्न है, देखिए 8:30 PM में, यानी कि 8:30 जो शाम का समय है, मैं घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो ये एंगल हमें ज्ञात करना है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 8:30 कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा जब 8:30 बजेगा। तो अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है ये आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा।
तो उस दूरी को हम कैसे निकालेंगे? क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं 8, 7 और 6 के बीच में ये 5 का है, ये 5 का डिफरेंस है, तो 10 तो सिंपली आ गया, यानी कि 10 यहाँ पर सिंपली आ गया है। यानी कि तो 10 मिनट का हम निकाल लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 6 बराबर हो जाएगा हमारा 10 छकी 60 डिग्री इसका जो है आगे है। अभी पूरा नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने निकाला है सिर्फ 8 से 6 तक का एंगल का, ठीक है। अभी जो ये आधा है इसका हमने नहीं निकाल रखा है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। अब ये तो हमने सिंपली निकाल रखा है। अब बताइए, जैसे ये 9 था, जब 8:30 बजा इसमें, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, क्योंकि जो घंटे की सुई है 5 मिनट में, आप देख सकते हैं घंटे की सुई पूरे में 30 मिनट यहाँ पर जो है आपका दूरी तय करती है, लेकिन अभी आधा ही हो रखा है, यानी कि 30 का आधा हो जाएगा, तो टोटल कितने डिग्री? तो ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। अब कैसे? क्योंकि जो घंटे की जो सुई थी वो इस डिस्टेंस को, मान लीजिए इसी को एग्जांपल में लें, तो इस डिस्टेंस को कितने में कवर कर रही थी? क्योंकि ये 5 मिनट है, 5 मिनट गुणा 6 डिग्री यानी कि 30 डिग्री में कर रही थी, ठीक है। ये पूरा था कितना? मैं जो है घड़ी में आपको ये दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से सिनेरियो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एक बार 8:30 देखिए, तो 8:30 कुछ इस तरीके से यहाँ पर बजा होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, इसका ध्यान रखिएगा। तो 6:30 बज गया। अब हमने 8 से लेकर 6 तक की दूरी का तो निकाल दिया, जो हमारा ये 60 डिग्री आया, ये यही आया, ठीक है। अब बात आती है 8 से लेकर ये 9 तक के बीच में पहुँच रखी है, तो ये कितना आएगा? क्योंकि ये पूरा था 30 डिग्री, तभी हमने क्या करा, 30 डिग्री को आधे से डिवाइड कर दिया, तो 15 डिग्री आ गया। अब टोटल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, जो कि हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर, इसको हम इस प्रकार से लिखें, कैलेंडर, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पर भी कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी या शताब्दी, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, कभी 400, कभी 200, 500, तो ये शताब्दियाँ हुई। जैसे 1100 शताब्दी, 1800 शताब्दी, 2100वीं शताब्दी, तो ये शताब्दियाँ हुई। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या हिंदी में कहें सामान्य वर्ष, ठीक है। तो सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो 365 दिन होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो हमें कैलेंडर वाले जो है सॉल्यूशंस करने हैं क्वेश्चंस को, तो उनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि 365 दिन हैं, यानी कि यहाँ पर होंगे आपके 52 वीक्स, वीक्स यानी कि सप्ताह, 52 सप्ताह होंगे, प्लस एक दिन होगा, एक दिन होगा। इसको ऑड डे भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ऑड डे, ऑड डे, वी कैन से इट ऑड डेज, ठीक है। तो ये तो हमें याद रखना है, 52 सप्ताह प्लस एक दिन, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इससे कैसी मदद मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कोई 2 वर्ष हैं जो ऑर्डिनरी ईयर हैं, यानी कि सामान्य वर्ष हैं। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि जैसे आज ये तारीख थी, अगले वर्ष क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, जैसे 2 मार्च को आप समझिए, हिंदी में लिख देता हूँ मैं। 2 मार्च 2010 को, 2010 को कौन सा दिन था? ये था मंगलवार, ठीक है। मंगलवार हो गया, 2 मार्च 2010 को मंगलवार हो गया। अब
क्योंकि मान लीजिए 2 मार्च, अब हमें ज्ञात करना है कि 2 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए 52 सप्ताह होते हैं एक साल में और एक दिन बढ़ जाता है, तो ये लॉजिक यहाँ पर इसी प्रकार से काम आएगा। अब हमें क्या करना है कि मंगलवार था तो एक दिन और बढ़ा लेंगे, तो हमारा जो डे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, पिछले वर्ष 2010 में क्या था, ट्यूसडे था, अब हो गया वेडनेसडे। तो यही लॉजिक आपको वहां पर लगाना है, कोई भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी ईयर का। अब जो बात फंसती है, जो अटकती है, वो आती है जो हमारा लीप ईयर होता है, वो थोड़ा सा टफ है। उस लॉजिक को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ गया लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष का। अब देखिए लीप वर्ष होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जिस वर्ष 366 दिन होते हैं, जिस वर्ष 366 दिन होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फरवरी होता है हमारा, फरवरी माह, वो 29 दिनों का होता है उस वर्ष। सामान्य वर्ष में 28 का, तभी तो यहाँ पर 366 डेज हो गए। अब इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 52 सप्ताह, इसमें भी 52 सप्ताह होंगे। लेकिन जो सामान्य वर्ष में एक दिन होता था, तो यहाँ पर 2 दिन होंगे। ठीक है, 2 दिन, 2 दिन यहाँ पर ऑड हो जाएंगे। ठीक है, यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कभी 2 दिन बढ़ जाएगा, कभी जो है 1 दिन बढ़ेगा। ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा, जो भी हम वर्ष वाला इसमें देखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया लीप ईयर का। अब ईयर में जैसे देखिए, ये लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 से भाग करते हैं। जैसे किसी भी ईयर को आप क्या करिए, जैसे 2010 है, इसको 4 से भाग कर दीजिए। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं हुआ। ऐसे 2016 को भाग कर दीजिए 4 से, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 चौको 16, जो है सही तरीके से गया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है गिनते हैं। बाकी आता है हमारा जो सेंचुरी होती है। ठीक है, शताब्दी में कैसे पता करें, तो शताब्दी के लिए हम भागा करते हैं 400 से। यहाँ 4 से किया हमने, शताब्दी में 400 से किया। जैसे अब 2000 है, इसको हमने 400 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा चले गया। तो ये हमारी हो जाएगी लीप शताब्दी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ठीक है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ले रखे हैं, ये लीप ईयर से संबंधित है। 2016 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन 2015 क्या है, साधारण वर्ष है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। अब प्रश्न में अगर ये पूछे कि 24 फरवरी 2015 को सोमवार था, तो 24 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा, ये प्रश्न में बनता है। तो आप क्या करेंगे, ये लॉजिक ही है, इसको याद भी रख लेना। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि सोमवार था तो ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, ये कब, ये हमारा तब लॉजिक लगेगा जब लीप वर्ष बाद में आए और पहला वाला वर्ष क्या हो, साधारण वर्ष हो। यानी कि जब लीप वर्ष साधारण वर्ष के बाद आए और यहाँ पर हमें ऐसा निकालने के लिए कहे, तो इस प्रकार से ये एक दिन बढ़ेगा। लेकिन इसी ईयर में सेम केस में अगर जनवरी और फरवरी आए तो एक ही दिन आगे बढ़ेगा, यानी कि सोमवार था तो मंगलवार हुआ, जनवरी और फरवरी के केस में। ठीक है, जनवरी एंड फरवरी केसेस, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगर मार्च के बाद, मार्च टू दिसंबर के लिए कौन सा रूल लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन मैंने क्या बताई कि पहला जो साल होना चाहिए वो साधारण होना चाहिए, और जो दूसरा साल होना चाहिए वो होना चाहिए लीप वर्ष। तो अब क्योंकि जनवरी और फरवरी के लिए तो ये कंडीशन है कि एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन जो मार्च से दिसंबर के लिए कंडीशन है वो है 2 दिन बढ़ेगा। यानी कि इस तारीख को 15 मार्च 2015 को वेडनेसडे था, तो जो 16 मार्च को होगा थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएगा और फ्राइडे हो जाएगा अगले साल। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, कंडीशन मैंने क्या बताई, पहला वर्ष होना चाहिए साधारण, पहला वर्ष साधारण, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष लीप वर्ष। ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है। नहीं, पहले में देखिए 2015 क्या है, साधारण वर्ष है, और 24 फरवरी 2016 दूसरा वर्ष लीप वर्ष। ऐसे ही इसमें
तो इसमें लॉजिक क्या है, जनवरी और फरवरी का तो एक ही दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी को एक दिन ऐड हो गया ना 29 तारीख। तब हम क्या करेंगे, जो मार्च से दिसंबर का माह है उसमें अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा होता है 16 अप्रैल 2015, तो 16 अप्रैल 2016 को क्या डे होता, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च टू दिसंबर के लिए 2 दिन बढ़ेगा और जो फरवरी और जनवरी के लिए 1 दिन बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये तो इसके लिए हो गया। अगर मान लीजिए 2016 के बाद कहा जाए कि 2017, अब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो यही चीज वाइस वर्सा हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, यानी कि अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड। बाकी क्वेश्चंस लगातार आते रहेंगे, जुड़े रहें। जॉब अपडेट उत्तराखंड और साथ में रीजनिंग के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। धन्यवाद।